एपिसोड 1 जबरदस्ती। मल्होत्रा हाउस। मुझे नहीं जाना मामू, मुझे डर लग रहा है। एक लड़की रोते हुए अपने सामने खड़े दो मिडिल एज्ड कपल से रोते हुए कह रही थी। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, हमें मना कर रही है। इतने सालों से हमने इस मनहूस को पाला और आज ये हमारी बात मानने से इनकार कर रही है। वो मिडिल एज्ड औरत गुस्से से उस लड़की के हाथों को मोड़ने लगी। आ, आ, ऐसा मत करो मुझे दर्द हो रहा है। लड़की बिलखबिलक कर रोते हुए बोली। लीव हर। ऐसा करने से अगर इसके हाथ पर कोई निशान पड़ गया तो शायद हम मुसीबत में फंस सकते हैं। उस मिडिल एज्ड औरत का हस्बैंड उसे समझाते हुए बोला। तो वो औरत उस लड़की को नफरत से देखते हुए उसे वार्निंग देते हुए बोली, अगर तूने कोई गड़बड़ की और हमें वो डील नहीं मिली तो तेरी दी भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी। मॉम, आप मेरी डॉल से कैसे बात कर रही है? एक करीब 25 साल की लड़की स्टेयर्स से नीचे आते हुए गुस्से से चीखी। इनायत दी, मुझे नहीं जाना। भागते हुए पहली लड़की उसके गले लग गई। डोंट वरी माई डॉल, कुछ नहीं होगा। यू ट्रस्ट मी ना? तुम्हें वहां जाना होगा वरना वो बीस्ट हम सबको मार देगा। इनायत ने उस लड़की के बालों में हाथ फेरते हुए उसे प्यार से समझाया, साथ ही वो अपने माँ बाप को नफरत से देख रही थी। थोड़ी देर समझाने के बाद वो लड़की उस मिडिल एज्ड आदमी के साथ जाने के लिए राजी हो गई। फिर वो आदमी उसे अपने साथ लेकर चला गया। आई हेट यू मॉम, बोलते हुए इनायत गुस्से से अपने रूम में चली गई। उस मिडिल एज्ड औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। ये तो बस शुरुआत है, अब हम इस मनहूस का इस्तेमाल करके अमीर बन जाएंगे। उसके चेहरे पर एक बेहद एविलिश स्माइल थी। एक लक्शरियस होटल के एंट्रेंस पर एक एवरेज लुकिंग कार आकर रुकी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी किसी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे हाथों से ये डील निकली तो वापस घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मिडिल एज्ड आदमी गुस्से से पैसेंजर सीट पर बैठी हुई लड़की को समझाने लगा। उसकी बात पर लड़की सिसकते हुए हाँ में सर हिला दिया और कार से बाहर निकल गई। उसके हाथ में एक पेपर बैग था जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था। चेहरे पर घबराहट। वो हर तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसने बाहरी दुनिया पहली बार देखी हो। कुछ देर बाद एक लग्जरियस स्वीट जिसके बेड पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने एक पिंक कलर की बहुत ही रिवीलिंग नाइटी पहनी हुई थी और वो नर्वसनेस में लगातार अपने हाथों को एक दूसरे से रब कर रही थी। उसी वक्त उस स्वीट का डोर ओपन हुआ और एक लंबी चौड़ी पर्सनालिटी का शख्स रूम के अंदर आया। उसकी नज़र उस लड़की पर गई जो उसे डरी हुई आंखों से देखते हुए जल्दी से बेड से खड़ी हो गई। वो शख्स अपनी गहरी आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसके ऐसे देखने से वो लड़की बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई और अपनी नाइटी जो कि उसके घुटनों के ऊपर तक थी उसे अपने छोटे छोटे हाथों से खींचने लगी। उसे ऐसा करता देख वो शख्स अपना कोट सोफे पर फेंकते हुए उसके करीब बढ़ते हुए बोला, तुम्हारे बार बार खींचने से ये ड्रेस लंबी नहीं हो जाएगी और कुछ देर में तो इसे उतरना ही है। उस शख्स की बात सुनकर उस लड़की ने कस पर अपनी मुट्ठी बना ली। वो शख्स लड़की को अपने करीब खींचकर उसके बालों को स्निफ करते हुए बोला, अम्मम, जब से तुम्हें देखा था तब से मैं बस तुम्हें पा लेना चाहता था। ऐसा बोल उस शख्स ने लड़की को बेड पर धक्का दिया और उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगा। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और डर से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया था। उस शख्स ने अपने जिस्म से अपनी शर्ट अलग कर फ्लोर पर गिराया और अपने घुटनों को बेड पर बैंड कर उस लड़की के ऊपर आने लगा। वो लड़की कांप रही थी। उसे कांपता देख वो शख्स उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, ओपन योर आइज।
तुम्हारे मामा ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें क्या करना है हम्मम। इतना बोल वो शख्स बेड से नीचे उतर गया तो लड़की झट से अपनी आंखें खोल उसका हाथ पकड़ते हुए घबराई सी बोली, प्लीज आप मामा को जो चाहिए वो उन्हें दे दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। क्या तुम श्योर हो? उस शख्स ने अपनी आईब्रोज रेस करते हुए सर्द आवाज में उससे पूछा। लड़की ने डरी हुई आंखों से उसे देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। हम्मम गुड गर्ल। वो शख्स उसे अपने करीब खींचते हुए सेटिस्फेक्शन से बोला। फिर उसने उस लड़की के बालों को पकड़कर उसके सर को ऊपर किया और उसके नर्म लाल होंठों पर अपने सख्त होंठों को रख दिया। धीरे धीरे उनके बीच के फासले मिटने लगे। वो शख्स उसके साथ अपनी मनमानी कर रहा था। उस लड़की की आंखों में आई नमी और उसकी सुर्ख लाल आंखें ये बयां कर रही थी कि वो कितने दर्द में, कितनी तकलीफ में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है, क्यों है। बस उसे इतना पता था उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद वो शख्स रुका और अपना चेहरा उस लड़की की गर्दन से निकालकर उसके चेहरे को देखने लगा। मासूम सा दूध सा सफेद चेहरा जो दर्द और रोने से लाल हो गया, उसकी आंखें बिल्कुल लाल और खाली थी जैसे उनमें कोई उम्मीद ही न बची हो। पता नहीं क्यों उसे इस हालत में देखकर उस शख्स को एक अजीब सा एहसास होने लगा। जल्दी ही इस एहसास को नजरअंदाज कर वो एक बार फिर उसके बेहद करीब चला गया। काफी देर बाद वो शख्स उससे अलग होकर उसके साइड में लेट गया। उसके छोड़ते ही लड़की थक कर सो गई। वो उसे अपनी बाहों में जकड़कर सख्ते लहजे में बोला, कुछ तो बात जरूर है तुम में जो मुझे इस कदर तुम में खोने को मजबूर कर रही है। इतना कहते ही एक सनक भरी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। वो सारी रात उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। कौन है ये लड़की? कौन है ये शख्स? क्या मजबूरी थी उस लड़की की जो उसे बिताने पड़ी किसी अनजान के साथ मजबूरी में एक रात। एपिसोड 2 खूबसूरत जन्नत। अब आगे। दोपहर का वक्त। उस लड़की ने कसमसाते हुए करवट बदली, लेकिन तभी उसकी पूरी बॉडी में दर्द की एक तेज लहर उठी जिससे उसकी नम आंखें झट से खुल गईं। वो एक टक ऊपर सीलिंग को देख रही थी। उसे याद आने लगा कल उसके साथ क्या क्या हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अपनी कोई अजीज चीज गवा दी हो। सबसे अजीज चीजें किसी ऐसे को दे दी जिसके बारे में वो सिर्फ इतना जानती है कि वो कोई बहुत ही पावरफुल इंसान है, जिसके साथ काम करने के लिए उसके मामा सालों से कोशिश कर रहे थे और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके मामा मामी और उसकी इनायत दी को जान से मार देगा। इसके अलावा न वो उसका नाम जानती थी न उसका काम। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सोचकर कि कैसे उसके मामा मामी ने कल उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया था, उसे मारा भी था और फिर उस शख्स ने भी उसे कितना दर्द दिया था। कितनी खौफजदा थी कल सारी रात वो खुद को समेटते हुए बेड से उठ गई। हालांकि उसे बेहद दर्द हो रहा था और उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो लंगड़ाते हुए बेड से नीचे उतरी और वहां लगे फुल साइज मिरर के सामने खड़ी हो गई। इस वक्त वो बिल्कुल नेक्ड थी। वो अपने जिस्म को देखने लगी जिसमें काटने के निशान थे। वो अपने आप को देखकर तेज तेज रोने लगी। बेहद तकलीफ में थी वो इस वक्त। मैं कितनी बुरी हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। पहले मम्मा मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं एक बुरी लड़की हूँ। मामा मामी भी मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, इसलिए वो हमेशा मुझे हर्ट करते रहते हैं और अब एक गंदे इंसान ने मुझे इतना हर्ट कर दिया। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? वो रोते हुए तकलीफ से खुद से बोली। अचानक रूम की डोर बेल बजी। डोर बेल की आवाज सुन जन्नत
बिल्कुल डर सी गईं। वो अपने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ते हुए खड़ी हुई। फिर बेड से ब्लैंकेट उठाकर उसने जल्दी से खुद को कवर कर लिया। एक बार फिर डोर बेल बजी। जन्नत की दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। उसने ब्लैंकेट को तेजी से अपनी मुट्ठियों में भर लिया। एक क्लिक के साथ डोर अनलॉक होने की आवाज आई, जिसे सुन जन्नत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। गुड मॉर्निंग मैम, एक लड़की की आवाज जन्नत के कानों में पड़ी, जिससे वो झट से अपनी आंखें खोल उसे देखने लगी। उसके सामने एक फीमेल स्टाफ खड़ी थी। जन्नत को देख फीमेल स्टाफ एक पल उससे नजर न हटा सकी। जन्नत हद से ज्यादा खूबसूरत थी। इतना कि लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसकी खूबसूरती से मेस्मराइज हो जाए। वो हिप्नोटाइज्ड होकर जन्नत के चेहरे में खो सी गई। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? जन्नत उसकी नजरों से डरते हुए बोली। जन्नत की आवाज सुनकर तो वो और ज्यादा मदहोश सी हो गई, क्योंकि उसकी आवाज एकदम सॉफ्ट और दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी, किसी छोटे बच्चे की तरह बेहद चाइल्डिश। उसने बमुश्किल खुद को नॉर्मल किया। जन्नत उसे डर और कंफ्यूजन से देख रही थी। वो जन्नत की नजरों को समझते हुए बोली, मैम आप रेडी हो जाइए, सर ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। इतना कह उसने एक पैकेट जन्नत की ओर बढ़ा दिया। जन्नत ने एक नज़र उसे देखा और फिर खामोशी से अपने हाथों को ब्लैंकेट से बाहर निकालकर उससे वो पैकेट ले लिया। फीमेल स्टाफ ने देखा कि जन्नत के हाथ बुरी तरह से शिविर कर रहे थे, फिर भी वो उससे कुछ नहीं पूछती। जाहिर था उसके लिए ये सब देखना आम बात थी। जन्नत का ध्यान अब जाकर फीमेल स्टाफ की बात पर गया। सर ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है, यानी मामा ने मुझे घर ले जाने के लिए कहा है। ये सुन उसके दिल को कहीं न कहीं एक खुशी सी मिली, क्योंकि जन्नत कभी भी घर से बाहर नहीं गई थी। उसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। उसने अपनी 20 साल की लाइफ एक ही घर में बिताई थी। कभी कभी उसकी इनायत दी उसे अपने साथ बाहर ले जाती, वरना वो घर पर ही रहती थी। जन्नत की बात सुनकर वो फीमेल स्टाफ कहने वाली थी कि कार उसके मामा ने नहीं, वो कल रात जिसके साथ थी उन्होंने भेजी है। लेकिन तभी जन्नत ने उससे हिचकिचाते हुए पूछा, मैं कपड़े कहाँ चेंज करूं? और जन्नत की हिप्नोटाइज करने वाली आवाज सुनकर वो जो बोलने वाली थी उसे भूल गई। उसने स्माइल करते हुए सामने की तरह इशारा करते हुए बताया, यहाँ है मैम वॉशरूम। जन्नत सर हिलाते हुए अपने कांपते कदमों से बाथरूम में चली गई। जन्नत के जाने के बाद वो फीमेल स्टाफ एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करते हुए अपने आप से बोली, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ये तो अपनी खूबसूरती से लड़कियों को भी अपना दीवाना बना सकती हैं। कुछ देर में जन्नत बाहर आई। उसने वाइट कलर का एक वन पीस पहना हुआ था, जो उसकी नी तक था, और शावर लेने के बाद तो वो हद से ज्यादा फ्रेश और खूबसूरत लग रही थी, एकदम खिले हुए गुलाब की तरह। उसे देखकर वो फीमेल स्टाफ चाहकर भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रही थी। हालांकि वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। टीना, व्हाट इज दिस? तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, यहाँ तक कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है। तुम क्यों इन्हें ऐसी लस्टफुल नजरों से देख रही हो? नजरें हटाओ अपनी। लेकिन उसकी नजरें उसका साथ नहीं दे रही थी। वो चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि जन्नत की खूबसूरती और उसका करिश्मा ही ऐसा था कि कोई भी एक ही नजर में उसका दीवाना बन जाए। उसने बमुश्किल अपनी नजरें हटाई और मन ही मन डिसाइड किया कि वो अब जन्नत को बिल्कुल नहीं देखेगी। मैम चलिए, इतना बोल वो जन्नत की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। फिर उसके आगे आगे चलने लगी। जन्नत भी उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगी। लेकिन अचानक ही उसे कुछ ध्यान आया और वो अपने गले से स्टॉल निकालकर, जो उसने ऐसटाई सेट किया हुआ था, बिना पीछे मुड़े जन्नत को देते हुए बोली,
मैम प्लीज आप इससे अपने फेस को कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर जन्नत ऐसे ही बाहर जाती तो लाजमी था कि सब उसे घूरते और कुछ हवसी लोगों की उस पर नियत भी बिगड़ सकती थी, जिसका खामियाजा उस फीमेल स्टाफ को भुगतना पड़ता। क्योंकि जन्नत को सिर्फ कार तक पहुंचाने के लिए उसे 1 करोड़ दिए गए थे और साथ में यह धमकी भी कि जन्नत को एक खरोच भी आई तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। ये उसके लिए बहुत अजीब था, किसी को एंट्रेंस तक सेफली छोड़ने के 1 करोड़। इतने पैसे तो वो अपनी पूरी लाइफ भी इस होटल में जॉब करती तब भी नहीं कमा पाती। एपिसोड 3, मुझे बहुत दर्द हुआ था। अब आगे। एक लग्जरियस कार एक बंगलो के आगे आकर रुकी। ड्राइवर कार का डोर ओपन कर अपने हाथ बांधे रिस्पेक्ट से एक और खड़ा हो गया। जन्नत कार से बाहर निकली और एक नज़र उस बंगलो को देख धीरे कदमों से अंदर चली गई। उस ड्राइवर ने एक नज़र जन्नत को नहीं देखा था क्योंकि उसे इस चीज की इजाजत नहीं थी। जन्नत जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो लिविंग हॉल के सोफे पर बैठी एक औरत जिसने बहुत ही स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई थी और एक आदमी जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ था, दोनों जन्नत को देखकर उसके पास आ गए। वो औरत गुस्से से बोली, क्या हुआ? तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? अगर तुमने कोई गड़बड़ की होगी तो आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसके इतना तेज बोलने से जन्नत सहम सी गई और पल भर में उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके आंसू देख वो औरत इरिटेट होते हुए उस आदमी से बोली, बस इस महारानी को हल्का सा कुछ कह दो और ये बस रोना शुरू कर देती है, इसे तो मैं। इतना बोल वो जैसे ही जन्नत के ऊपर हाथ उठाने वाली थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, स्टॉप इट मोम। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो स्टेयर्स पर एक लड़की जिसने काफी स्टाइलिस्ट कपड़े पहने हुए थे, वो स्टाइल से चलते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। जन्नत सर झुकाए रोए जा रही थी। बेटा तुम हर बार इस मनहूस को क्यों बचा लेती हो? मैं अच्छे से जानती हूँ ये लड़की जरूर कुछ गड़बड़ करके आई है, तभी तो कुछ बोल नहीं रही। वो औरत बेहद गुस्से से जन्नत को देखते हुए बोली, जैसे वो अपनी नजरों की तेजी से ही जन्नत के टुकड़े टुकड़े कर देगी। मोम, मेरी जन्नत मुझे बताएगी सब। आप लोग प्लीज खामोश हो जाइए। उस लड़की ने आंखों ही आंखों में उस आदमी को कुछ इशारा किया। आदमी उसका इशारा समझकर उस औरत का हाथ पकड़ते हुए बोला, सुगंधा चुप हो जाओ। इनायत है ना, वो पूछ लेगी जन्नत से सब। इस पर सुगंधा कोई जवाब नहीं देती, वो बस जन्नत के बेहद खूबसूरत चेहरे को गुस्से से देख रही थी, जो रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। इनायत ने जन्नत का हाथ पकड़ा और उसे फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में ले गई। वो प्यार से जन्नत को बेड पर बैठाते हुए बोली, डोल, बताओ मैंने जो जो तुम्हें सिखाया था तुमने वही किया ना? तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? जन्नत इनायत की कमर के चारों ओर अपने हाथों को लपेटकर रोते हुए बोली, दी, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया था, लेकिन मुझे वो सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मुझे बहुत दर्द हुआ था और अब भी मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। वाह, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उन्होंने मुझे डांटा, मुझ पर गुस्सा भी किया। जन्नत जो भी हुआ सब इनायत को बताने लगी। जन्नत की बातें सुनकर इनायत के चेहरे पर बेहद अजीब एक्सप्रेशंस आ गए, जो जन्नत देख न सकी क्योंकि उसका चेहरा इनायत के पेट में छुपा हुआ था। इनायत ने अपने चेहरे को नॉर्मल किया, फिर जन्नत को खुद से अलग कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, गुड गर्ल, मेरी डॉल सबसे अच्छी बहन है, जो बचपन से लेकर अब तक अपनी इनायत दी की सब बातें मानती है। और फिर अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए आगे बोली, आई एम सॉरी डॉल। वो जो आदमी था वो बहुत बुरा है। उसने कहा था अगर हम तुम्हें उसके पास नहीं भेजेंगे तो वो डैड को बर्बाद कर देगा और हम सबको भी जान से मार डालेगा।
मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ जो भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन उसे तुम ही चाहिए थी क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक जेन्युइन फीलिंग थी। सच में उसके लिए उसकी डॉल दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लिविंग हॉल में सुगंधा गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर आर्यन को इस मनहूस में क्या दिख गया जो उन्होंने इसे मांग लिया। अब तुम खामोश हो जाओ, उसी की वजह से मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है जो कि मेरी औकात से बिल्कुल बाहर था। वो तो अच्छा हुआ मैं उस दिन जन्नत को अपने साथ लेकर गया था। मिस्टर आर्यन जो इतने घमंडी है, वो तक जन्नत की खूबसूरती देख शायद उसके दीवाने हो गए हैं। मैं तो चाहती थी कि कोई बुढ़ा बिजनेसमैन इस जन्नत को अपनी मिस्ट्रेस बना ले, लेकिन इस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी है कि मिस्टर आर्यन जैसा इतने पावरफुल इंसान। वो अभी कह ही रही थी कि उस आदमी का फोन रिंग हुआ। वो फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख अचानक एकदम सीधा बैठ गया। कुछ देर तक कॉल पर बात करने के बाद उसने खुशी से थैंक यू कहकर कॉल कट कर दिया। क्या हुआ? किसका कॉल था? सुगंधा ने पूछा। आर्यन कॉरपोरेशन से था। मिस्टर आर्यन मुझसे मिलना चाहते हैं। जरूर उन्हें उस डील के बारे में बात करनी होगी। मतलब इस मनहूस ने कोई गड़बड़ नहीं की। वो आदमी एक्साइटेडली उसे बताने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली ये जन्नत आज हमारे कुछ काम आई है। सुगंधा भी खुश होते हुए बोली, अभी नहीं, अभी तो वो हमारे बहुत काम आएगी। अच्छा था मैंने उसे दीदी से मांग लिया था, वरना दीदी तो इसे किसी ऑर्फेनेज में देने वाली थी। अब हम उसकी खूबसूरती का इस्तेमाल कर कई बड़े बिजनेसमैन से कांटेक्ट बनाएंगे और इससे हमारा बिजनेस ऊंचाई को छू जाएगा। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। मिस्टर आर्यन किसी साइको से कम नहीं है। उनके शॉर्ट टेम्पर नेचर से कोई अनजान नहीं है। मुझे टाइम पर पहुंचना होगा। इतना बोल वो आदमी बंगलो से बाहर चला गया। अच्छा, अब तुम सो जाओ। इनायत जन्नत को ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए बोली। जवाब में जन्नत ने हाँ में सर हिला दिया। इनायत उसका सर सहलाते हुए बोली, और एक बात याद रखना, दुनिया में सब बुरे हैं, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हारी इनायत दी के सिवा। इनायत जन्नत की आंखों में अजीब तरह से देख रही थी। हाँ, दी सब बुरे हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ आप ही मुझसे प्यार करती हो, मुझे प्रोटेक्ट भी करती हो। गुड गर्ल, इसे कभी भूलना मत। इनायत जन्नत की आंखों पर अपने हाथ रखते हुए बोली। कुछ ही देर में जन्नत सो गई।